राम राम, हरे कृष्ण, हरे राम कृष्ण राम राम, हरे कृष्ण राम हरे राम राम राम, हरे कृष्ण राम हरे राम 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 राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम 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 राम, हरे कृष्ण राम हरे राम राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम 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 राम, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 2 जनवरी। कोट आप लोगों के सामने है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम होता है। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों की जय। कोट श्रील प्रभुपाद कोट 2 जनवरी। श्री कृष्ण अवतार लेकर हमें प्रस्ताव दे रहे हैं। यदि तुम सुंदर युवक युवतियों के संग में आनंद लेना चाहते हो तो मेरे पास आओ। मेरे धाम में वास्तविकता में यह सच है। लॉस एंजलिस 2 जनवरी 1974। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हो। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 7, भगवत ज्ञान। सॉरी। वर्स नंबर 7। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। मथ पर परतरं न अन्यत् किंचित् धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अनुवाद। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहां तक श्रीमद् भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो भगवान श्री कृष्ण ही है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की कि भगवान ही परम सत्य हैं, ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है। ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जो कि आदि पुरुष हैं, समस्त आनंद के आगार गोविंद हैं और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। यह सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष हैं, जो समस्त कारणों के कारण हैं। फिर भी निरीश्वरवादी श्वेताश्वतर उपनिषद में श्लोक संख्या 3, अध्याय 3 के 10 में कहते हैं, उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर यह तर्क करते हैं कि तत्तो यदुत्तर यदुत्तर तरम तदरूप मना मयम य एत द्विदुर मृतास्ते भवन्त्य हेतरे दुख मेवा पियंती। अनुवाद। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित रहता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे संसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं। अरूपम जिसका कोई शेप नहीं है, रूप नहीं है, आकार नहीं है, ठीक है, निराकार। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अन्य श्लोकों में स्कंद 3 अध्याय 8 श्लोक संख्या 9 से भी इसकी पुष्टि होती है। मैं उन भगवान को जानता हूं जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे है।
उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, क्योंकि वे श्रेष्ठतम है। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं और महान से भी महानतर हैं। वे मूक वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इन श्लोकों से निष्कर्ष यह निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध पराशक्ति, परा और अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। हे धनंजय, मुझसे कोई श्रेष्ठ अन्य सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे से गुथे रहते हैं, धागे में गुंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो यहाँ जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत ही आपकी एक एनालॉजी के माध्यम से हुई है, यानी कि उपमा के माध्यम से हुई है। और भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को धनंजय कहकर संबोधित कर रहे हैं। ठीक है। और बहुत ही अच्छी उपमा दी है भगवान ने यहाँ पर। ठीक है। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार से सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। ओके। अब भगवान यहाँ पर बेसिकली उपमा के माध्यम से समझा रहे हैं कि जिस तरह से, जो जैसे मान लो हमारी कंठी माला ही है ना, जो हम लोगों ने पहनी होती है कंठी माला, यही पहनी हुई है। अब यहाँ पे देखेंगे तो उसमें क्या दिखाई देगा, इसमें आपको मोती ही नजर आएंगे ना। लेकिन इसको थोड़ा सा अगर ऐसे करेंगे तो आपको पीछे पता लगेगा कि इसके अंदर धागा भी है ना। तो वही चीज बताई जा रही है कि हमें दिखाई क्या देता है कि भाई हमने कंठी माला पहनी है, लेकिन उसके जो मोती है, मोती टिके किसके ऊपर है, मोती को टिकाकर किसने रखा हुआ है, उस धागे ने टिका कर रखा हुआ है। ठीक है। तो जिस तरह से मोती गुंथे हुए होते हैं धागे से, लेकिन धागा जो है वो नजर नहीं आता ना हमें, क्योंकि उसके ऊपर मोती है, मोतियों की परतें हैं, पूरी की पूरी मोती है। तो फिर मोती होने की वजह से हमको धागा जो है वो नजर नहीं आता मोतियों की माला में, है ना। लेकिन मोतियों की माला किसी पर्टिकुलर शेप में होती है धागे की वजह से। जैसे आपने देखा होगा कुछ गोल होते हैं, है ना। कुछ जैसे हम ब्रेसलेट पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, है ना, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तो उसी की शेप में वो होता है। लेकिन वो होता कैसे है, धागे की वजह से होता है। जैसे कई बारी हार के जो डेकोरेशन होती है, हार ऐसे सीधे होते हैं, लेकिन कई बारी हार ऐसे 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 होते हैं ना, जिगजैग जिगजैग में। तो वो क्यों है, क्योंकि उसके अंदर जो धागा है वो उन्होंने ऐसे ऐसे करके उसको किया हुआ है कुछ। ठीक है, डिजाइन सा बनाया हुआ है। तो जैसी शेप धागे की होगी वैसी ही माला की शेप होगी, कहने का मतलब ये है। तो उसी प्रकार से इस जगत के अंदर भगवान सभी तरफ व्याप्त हैं, सभी और व्याप्त हैं। भगवान सर्वव्यापी हैं। भगवान अगर इस जगत को छोड़ देंगे तो हर चीज जो है वो स्खलित हो जाएगी। भगवान बेसिकली क्या है, सूत्र मणिगणा। सूत्र, सूत्र किसको बोलते हैं, धागे को। मणिगणा किसको बोलते हैं, मोतियों के दाने। है ना, यहाँ लिखा हुआ ऊपर देखो, यहीं से पढ़ा मैंने भी। सूत्रे, धागे में, मणिगणा, मोतियों के दाने, ये सदृश, गायब। ठीक है। उसी प्रकार से मतलब भगवान कह रहे हैं जिस तरह से मोती धागे में गुथे होते हैं, उसी तरह से सब कुछ मेरे पर ही आश्रित है, मुझ पर ही आश्रित है। तो धागा नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन ये सब कुछ होता किसकी वजह से है, धागे की वजह से ही होता है। अगर बाई चांस हमारा होता ना, कई बार हुआ भी होगा कि धागा जब टूट जाता है तो मोती बिखर जाते हैं, छन 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 करके इधर उधर मोती फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं पूरे। तो वैसे ही बताया जा रहा है कि अगर भगवान हट जाएंगे यहाँ से, भगवान पीछे हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, सब कुछ स्खलित हो जाएगा। जैसे बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान कहाँ है, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, देखा तूने भगवान, कभी देखा, दिखाई दिया नहीं। ये उसी तरह का सवाल है कि मोतियों की माला में धागा कहाँ पर है। जो लोग ये कहते हैं ना भगवान किधर है, भगवान दिखाई दे रहे हैं, जैसे जो कनिष्ठ भक्त होता है, जो भक्ति पे बिल्कुल नया नया आता है, अभी उसकी जो श्रद्धा होती है ना बहुत कोमल होती है। जब कोमल श्रद्धा होती है तो उसको अभी इतना दृढ़ पक्का नहीं हुआ होता वो भक्ति में, तो उसको जो कोई व्यक्ति जो कुछ कहता है, उसका माइंड एकदम से साफ हो जाता है। अगर मान लो कि वो नया नया भक्त बना ही है अभी,
उसका लुक जो है वो जस्ट कंठी माला उसने पहनी है, तिलक लगाया है माथे के ऊपर, हाथ में भगवत गीता पकड़ी है, या जब थैली पकड़ी है, बीट बैग पकड़ा है, वो जा रहा है, चल रहा है सड़क के ऊपर। उसको मोहल्ले का कोई आदमी है, वो निराकारवादी है, उसने पकड़ लिया, ओए इधर ओए कहाँ चला, क्या बोधी शोधी रखी हुई है, किधर जा रहा है? मैं मंदिर में जा रहा हूँ अंकल। अच्छा मंदिर में जा रहा है, मंदिर में क्या है? भगवान है ना, वहां पे भगवान के दर्शन होते हैं। कुछ नहीं है भगवान श्रीमान, कहीं नहीं होता भगवान। तूने देखा आज तक भगवान? नहीं अंकल। है ही नहीं तो देखेगा कहाँ से? कभी सुना है भगवान को? कभी बात की है आपने? आप रोज मंदिर में जा रहे हो, रोज जाकर कह रहे हो हे भगवान जी मेरे को पास करो, भगवान ने कहा ओके ठीक है मैं पास कर दूंगा? भगवान ने इस तरह से तेरे को बोला आकर सामने से? नहीं अंकल, है ही नहीं भगवान। देख मैं तेरे को हाथ लगा सकता हूँ ना, ये देख हाथ लगा रहा हूँ ना, हाँ अंकल। भगवान तुझे कभी टच कर सकते हैं? नहीं अंकल। तो जो दिखता नहीं है, सुनाई नहीं देता, जिसको तुम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो दैट मीन्स वो नहीं है। तो जो नहीं दिखता वो नहीं होता। इस तरह से जब कोई भक्ति में नया नया आता है, तो इस तरह से लोग जो होते हैं उसको दिमाग साफ कर भी देते हैं, जो निराकारवादी निर्विशेषवादी तरह के जो लोग होते हैं, इस तरह की बातें बोलेंगे भगवान है ही नहीं है, जो कुछ भी है वही है। आपको मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। आत्मा परमात्मा आपके अंदर ही है, सब कुछ आपके अंदर है। मंदिरों में कहाँ ढूंढोगे भगवान को? मंदिर में कुछ नहीं रखा हुआ। दिखाकर करने की क्या जरूरत है कि मंदिर में जाकर ही भक्ति होती है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर में जाकर भक्ति नहीं होती है। इस तरह से उसको बोलेंगे, कहेगा हाँ ठीक है। कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान? तो भगवान वही बोल रहे हैं जिस तरह से, मतलब भगवान जैसे हमने कल परसों चर्चा की थी, 3 दिन से हम कर रहे हैं कि अगर शक्तिमान है तो शक्ति है ना, शक्ति है तो शक्तिमान है। अगर आपको कुछ चीजें दिख रही हैं, शक्ति की वजह से शक्ति कर रही है, शक्ति कर रही है, शक्ति कर रही है, उसके पीछे शक्ति को चलाने वाला शक्तिमान है। जैसे ये मेरा मोबाइल है, अपने आप में इसका कुछ नहीं है, मेरे को इसको ऑन करना है, मैं इसको चलाऊंगी, फिर ये चलेगा। मैं इसको स्क्रॉल करूंगी, ऊपर नीचे करूंगी, तो फिर ये चलेगा। तो मैं कौन हूँ? मैं चला रही हूँ ना इसको, मैं यूजर हूँ, इसका इस्तेमाल करने वाला। अगर चीज का इस्तेमाल करने वाला कोई होगा तो चीज की कोई वैल्यू है, कोई वुक्कत है, अदरवाइज चीज की क्या वैल्यू, क्या क्या वुक्कत है उसकी? कुछ वुक्कत नहीं है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि मतलब जैसे भगवान कहाँ है, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, उसी तरह से ये सवाल कैसा है कि मोतियों की माला में देखने के बाद ये पूछना मोती तो है, धागा कहाँ है, धागा कहाँ है, धागा कहाँ है, धागा कहाँ है? उस तरह से। ठीक है। तो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? तो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है कौन क्या करता है? कौवे करते हैं। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है ना? जब लगातार आप तेज तेज बोलोगे ना कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, तो कहाँ क्या सुनाई दे रहा है? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? तो कौवे की आवाज ही सुनाई देगी। और इस जगत को पिरोया ही भगवान ने हुआ है। इस जगत में हर चीज का आधार जो है, बेस जो है, वो भगवान जी से ही है, भगवान ही है। जैसे किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन हमें नजर नहीं आती, है ना? हमें क्या नजर आती है? हमें बिल्डिंग नजर आती है। वाह ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है, क्या बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा क्या बोलते हैं उसको, जो भी है समझ गए ना, जो दुबई में है वही। वैसे बिल्डिंग है, इतनी बड़ी है। अब कोई बोला कि बिल्डिंग तो है, लेकिन बिल्डिंग बनाने वाला किधर है? बनाने वाला नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कहीं है नहीं है। अब वो बिल्डिंग बना के दूसरा ठेका करने जाएगा ना, बिल्डिंग बनाने वाला या वहीं पे खड़ा रहेगा आपके लिए, है ना? तो वैसा ही, जैसे किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन हमें नजर नहीं आती, लेकिन अगर नींव हिल जाए, जैसे आप लोगों को पता होगा ना कि जब मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं ना, तो पहले हम इतनी इतनी दीवार बनाते हैं, मतलब जमीन पे काफी गहराई में खोद कर ना इतनी इतनी दीवार ऊपर चढ़ाते हैं कि भाई ये जो है ये मकान की नींव है। नींव अगर पक्की हो तो, कहते हैं ना नींव मतलब बेस अगर पक्का हो तो मकान आपका काफी टाइम तक चलता है, फिर घर जो होता है चलता है, बिल्डिंग टिक जाती है। तो नींव मजबूत होनी चाहिए, नींव के अंदर फिर सरिये सुरिये डाल के उसको लोहा वगैरह डाल के पक्का करते हैं पूरा। बार बार मिस्त्री लोग जो होते हैं सीमेंट सुमेंट ईंट ऊट लगा के ना फिर पानी देते हैं बीच बीच में, पानी से पक्की होती है दीवारें, है ना? देखा आप सब लोगों ने ये चीज। तो नींव हमारी पक्की होनी चाहिए। अगर बाई चांस बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग तो नजर आ रही है लेकिन नींव नजर नहीं आ रही, तो हम बोले बिल्डिंग कैसे टिकी है, बिल्डिंग कहाँ से टिकी है, नींव कहाँ है, कहाँ है नींव, कहाँ है नींव, कहाँ है नींव? तो ये वही वही बात है। ठीक है, तो भगवान जो है हर चीज का आधार है, और भगवान यहाँ अनुवाद की पहली लाइन में बता रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ और कोई सत्य नहीं है, मुझसे श्रेष्ठ और कोई सत्य नहीं है। भगवान से श्रेष्ठ कोई भी सत्य नहीं है, क्योंकि इस सत्य के ऊपर ही सारे सत्य टिके हुए हैं, इसीलिए भगवान परम सत्य हैं। इस परम सत्य के ऊपर ही अन्य सत्य जो है वो सभी तरह के सत्य जो है भगवान जी के सत्य मतलब भगवान के ऊपर ही टिके हुए हैं, यानी कि परम सत्य पर ही टिके हुए हैं।
सत्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परम सत्य, यानी कि ऐसा सत्य जो बदलते नहीं है, आध्यात्मिक सत्य। दूसरे सत्य होते हैं जो कि बदलने वाले सत्य होते हैं। जैसे आज मेरी उम्र है कुछ, कल एक दिन उम्र का मेरा आगे हो जाएगा तो कल मेरी वो एज नहीं रहेगी। डेली हमें क्या हो रहा है कि हम मृत्यु के करीब जा रहे हैं। कोई छोटा बच्चा है वो छोटे बच्चे से जवान हो रहा है, जो जवान है वो जवानी से थोड़ा सा बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, जो बुढ़ापा है वो थोड़ा और प्रॉब्लम में आएगा। है ना? तो मतलब कि लगता तो यही है। अब जैसे कोई कहेगा कि नहीं, मतलब मेरी मम्मा बोलेगी ये मेरी लड़की है, हूं तो मैं लड़की हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं भी जो हूँ ढल रही हूँ ना, धीरे धीरे मेरी भी एज जो है वो बढ़ रही है। तो मैं स्थायी मतलब परमानेंट नहीं ना यहाँ पर मैं, सत्य ये परमानेंट नहीं ना हुआ। जैसे कोई मेरे को बोले कि जैसे मतलब मेरे बारे में मेरी मम्मी बोले कि भाई मेरी लड़की जो है 5th क्लास में पढ़ती है, क्या मैं हमेशा 5th क्लास में रहने वाली हूँ? नहीं। 10th हुआ, फिर कॉलेज हुआ, है ना, यूनिवर्सिटी हुआ, ये सारा खत्म कर करके फिर शादी हुई, इस तरह से बदलाव आ गया ना। तो ये भी सत्य ही है तो मैं जो हूँ मैं झूठ तो नहीं हूँ तो सत्य। लेकिन मेरा सत्य क्या है? बदलने वाला सत्य है। हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो सारे सत्य जो है बदलने वाला है। ये मोबाइल भी है ना, ये मेरा मोबाइल है तो सत्य। मेरा दिल इससे भर जाएगा, मानो ये टूट गया या खो गया, या मानो मैंने सोचा कि भाई मैं नया नया फोन खरीदूंगी, मैंने OLX पे ऐड डाल दी, तो कोई बोलेगा कि भाई मेरे को दे दो, मैं कहूंगी हाँ ये ठीक है ये ले लो, तो वो मोबाइल उसका हो गया, मेरा नहीं रहा ना। कब तक है ये मेरे पास? जब तक था तब तक ये मेरा मोबाइल था, आज ये किसी और का मोबाइल हो गया, बदल गया। आज मेरी चीज थी, ये कल मेरी चीज नहीं रहेगी, पक्का नहीं ना इसका कुछ। तो ऐसा ही है ना। दूसरे सत्य कौन से होते हैं? जो बदलने वाले सत्य होते हैं। जैसे आज कोई जवान है लेकिन 25-30 साल के बाद वो व्यक्ति जो है वो जवान नहीं रहेगा, बूढ़ा हो जाएगा। है ना? आज अगर कोई जिंदा है, हो सकता है 25 साल के बाद वो मर जाए, या आने वाले समय में कल परसों ही मर जाए। कुछ कह नहीं सकते, ये बदलने वाला सत्य है। ये सत्य परमानेंट नहीं है, ये वाला बदलने वाला है। परम सत्य क्या है? परमानेंट सत्य क्या है? अध्यात्म, अध्यात्म भगवान। ठीक है, आध्यात्मिक सत्य जो है वो परम सत्य है। तो इस जगत के अंदर चाहे बदलने वाले सत्य हो या ना बदलने वाले सत्य हो, लेकिन सबका आधार, सबका बेस जो है वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण ही है। इन सब का आधार है भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ना कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, मुझसे ऊपर कोई सत्य नहीं है। श्रेष्ठ मतलब मुझसे अच्छा, बेहतर, ऊपर, उच्च, बेस्ट कोई सत्य नहीं है। भगवान ही परम सत्य है, परम सुप्रीम सत्य। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं भगवान क्योंकि सब कुछ कृष्ण भगवान जी पर ही आश्रित है। ये लिखा ना, जिस तरह से भगवान ने एनालॉजी दे दी अगली लाइन में, जिस प्रकार मोती धागे में गुथे हुए रहते हैं उसी तरह से सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है, भगवान पर ही सब कुछ आश्रित है। इसीलिए भगवान क्या है? परम सत्य। इसके पहले जो शक्तियां बताई, चाहे मतलब प्रकृति हो, चाहे जीव आत्मा हो, या आध्यात्मिक शक्ति हो, भौतिक प्रकृति हो, है ना, सब कुछ भगवान पर ही आश्रित है। लेकिन नास्तिक सांख्य योग जो है वो, नास्तिक सांख्य जो है वो क्या मानता है? वो कहता है कि भगवान नहीं होते, प्रकृति है, प्रकृति से जीवात्मा आई है। नेचर है तो नेचर से जीवात्मा आई है। जीवात्मा जो है बेसिकली, जब प्रकृति कुछ नहीं कर सकती तो जीवात्मा कर सकती है। ठीक है, प्रकृति में बहुत कुछ आ गया। प्रकृति में चलो मोटा मोटा एग्जाम्पल नेचर का ले लो आप, पेड़ का ले लो, पेड़ बेचारा खड़ा है। अब मैं इंसान हूँ, जीवात्मा चाहेगी तो पेड़ को जाकर पानी देगी ना, तो पेड़ जो है वो कुछ रोटी खा लेगा, मतलब थोड़ा सा खिल जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। अगर जीवात्मा सोचे मैंने नहीं आज पानी देना, तो पेड़ बेचारा ऐसे ही रहेगा। तो लोग क्या कहते हैं कि प्रकृति है तो प्रकृति से जीवात्मा आई है। तो जीवात्मा जो है बेसिकली, जब प्रकृति कुछ नहीं कर सकती तो वो जीवात्मा कर सकती है। वो जीवात्मा कर सकती है। जैसे कई चीजें होती हैं जो चर होती हैं, कई होती हैं अचर होती हैं। चलने वाले प्राणी जो है वो चलेंगे, जो एक जगह पे स्थिर रहेंगे, जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, या नेचर का बाकी सामान हो गया। कुर्सी टेबल भी देखा जाए ना, अगर हम इसको पीछे से देखें ना, तो ये भी कृष्ण से ही आया है। क्योंकि लकड़ी कहाँ से बनी? पेड़ से बनी। पेड़ के अंदर जान तो थी ना, ताकत तो थी ना। जान किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण ने दिया। क्योंकि पेड़ भी योनियों में आती है, 84 लाख योनियों में से जो वृक्ष वगैरह है ये भी एक योनि है ना। तो पीछे से जाएंगे, पीछे पीछे जाएंगे तो कहाँ से आया? भगवान से ही आया। आधार कौन है? पेड़ का भी भगवान ही है, कुर्सी का भी आधार कौन है? भगवान ही है। मोबाइल, चलो मोबाइल का ले लो, ये तो इसमें तो जान नहीं है ना, लेकिन इसको चलाया किस, बनाया किसने? जीवात्मा ने। जीवात्मा के अंदर तो जान है ना, जीवात्मा किसने बनाई? भगवान ने बनाई। आधार कौन है हर हर एक चीज का? भगवान श्री कृष्ण ही है। ठीक है।
तो लोग कहते हैं कि जीवात्मा जो नहीं कर सकती वो प्रकृति कर सकती है। एक अंधा है, एक लंगड़ा है, एक अंधा एक लंगड़ा है। तो जो लंगड़ा है वो क्या करता है, वो ये अंधे के कंधे के ऊपर चढ़ेगा तो उसको बोलेगा वो देख वहां, तो देखना क्या है, मतलब कि वहां से रास्ता है, अब तू ऐसे चल, अब तू ऐसे चल, अब तू ऐसे चल। और जो अंधा है उसकी टांगे हैं, वो लंगड़े की टांगे नहीं है, वो उसको अपने मोंडो शोल्डर्स के ऊपर बिठा के उसको लगवा रहा है, चक्कर वगैरह जहां पे लेके जाना है वहां ले जाएगा, उसको दिशा दिखाएगा। क्योंकि अंधा नहीं कर सकता, जो अंधा नहीं कर सकता वो लंगड़ा कर सकता है, और जो लंगड़ा नहीं कर सकता वो अंधा कर सकता है ना। इस तरह से जो जीव आत्मा है, जो आत्मा है वो प्रकृति नहीं कर सकती, और जो प्रकृति कर सकती है वो आत्मा नहीं कर सकती। आत्मा जो है क्रियाएं नहीं कर सकती, उसको चीजें चाहिए। प्रकृति जो है उसको चेतना नहीं है, इसलिए आत्मा और प्रकृति मिलकर ये कार्य करती है। लेकिन सोचो, आत्मा और प्रकृति आई कहां से है? भगवान श्री कृष्ण से ही तो आई है ना। वो नास्तिक सांख्य जवाब नहीं दे पाएंगे इस चीज का। जो नास्तिक सांख्य होता है वो इस चीज का जवाब नहीं दे पाता। मतलब इस चीज का क्या, वो काफी सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं कि आत्मा प्रकृति से आई और प्रकृति कहाँ से आई, वो शायद आत्मा से आई। तो फिर ये दोनों कहाँ से आए, पता नहीं कहाँ से आए। तो नास्तिक सांख्य जो है वो कुछ सवालों का, कई सवालों का जवाब वो नहीं दे पाते हैं। अच्छा, जो जीवात्मा है उसकी अगर मुक्ति हुई तो वो कहाँ पर जाएगी? वो प्रकृति में जाएगी। आई कहाँ से? प्रकृति से आई। तो प्रकृति कहाँ से आई? प्रकृति जहां से आई प्रकृति वहां जा रही है, तो मुक्ति कहाँ की हुई फिर मुक्ति कैसे हुई? मतलब कोई पूछे सोचे समझे अगर, मुक्ति कहाँ से हुई फिर कहेंगे तो हाँ पता नहीं फिर। तो जहां नास्तिकता आती है वहां पे ये चीजें इलॉजिकल हो जाती हैं, इनका कोई तर्क आधार नहीं रहता। लेकिन जैसे हम श्री भगवान को पिक्चर में लेकर आते हैं, ठीक है, हम भगवान को पिक्चर में लेके आते हैं, यानी आत्मा हो या प्रकृति हो, आत्मा और प्रकृति दोनों ही, दोनों का अस्तित्व जो है वो कहाँ से आ रहा है? भगवान जी पर ही आश्रित है, सब कुछ भगवान पर आश्रित है। क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ सत्य है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के यहाँ पे श्लोक में यही कह रहे हैं, हे धनंजय मुझसे ऊपर कोई सत्य नहीं है, सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है, भगवान ये बता रहे हैं। तो जो कि भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि सब भगवान ही सर्वश्रेष्ठ सत्य है। शास्त्रों में एक और भी शब्द आता है, असमूर्ध्वा। अ का मतलब नॉट, सम का मतलब बराबर, ऊर्ध्वा का मतलब ऊपर। जैसे हमारे तिलक को भी बोलते हैं ना ऊर्ध्व, पूर्ण तिलक, ऊपर की तरफ जाने वाला तिलक, तिलक। तो ऊर्ध्व का मतलब ऊपर, ना कोई इसके बराबर है ना कोई इसके ऊपर है, मतलब हर कोई कृष्ण भगवान जी पर ही आश्रित है। इसीलिए कृष्ण जो है सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान पर सब कुछ आश्रित है ना। यहाँ पे मतलब सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है, सब कुछ भगवान पर ही आश्रित है, तभी करके कृष्ण भगवान जो है वो क्या है, सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है। तो ये मतलब है इसका। ठीक है, शीला प्रभुपाद जी एक शब्द लिखते हैं अरूपम, लेकिन अरूपम का मतलब ये नहीं है कि भगवान का कोई रूप नहीं है। ठीक है, अरूपम का मतलब भगवान का कोई रूप नहीं है। ये कौन कहते हैं कि रूप नहीं है, रंग नहीं है? ये कहते हैं निराकारवादी, निर्विशेषवादी वाले कहते हैं कि उनका कोई रूप रंग नहीं है भगवान का। वो कहते हैं अरूपम का मतलब क्या है, जिसका कोई रूप ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, रूप ना हो। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अरूपम का मतलब ये नहीं है कि जिसका कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, ये मतलब नहीं है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है, भौतिक रूप नहीं है आपका हमारे जैसा। प्रभुपाद जी बताते हैं कि अ का मतलब एक, अ का मतलब कृष्ण भी होता है। आगे आएगा भगवत गीता में कि सारी वर्णमाला में अ जो है वो अरूपम यानी कृष्ण का रूप है, मतलब अ। ठीक। तो इसीलिए भगवान का रूप है, भगवान भले ही परम सत्य हैं लेकिन भगवान से दोनों आते हैं, साकार भी आता है और निराकार भी आता है। जैसे आ, जैसे आप किसी ऐसी जगह में से निकल रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है, आपको अचानक से खुशबू आ रही है गुलाब के फूलों की। तो आप सोचोगे हाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है यहाँ कहीं पे आगे पीछे गुलाब है, तो आपके माइंड में आएगा ना कि गुलाब की खुशबू है, तो गुलाब है। अब फूल क्या है? फूल साकार हो गया, उसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। खुशबू क्या है? निराकार है, उसको आप महसूस कर सकते हो, है ना, सूंघ कर महसूस कर सकते हो।
तो साकार से ही निराकार आता है, निराकार से साकार कभी नहीं आता है, साकार से ही हमेशा निराकार आएगा। जैसे सूरज है तो ही धूप है ना, तो ही सूरज की किरणें हैं। अब कोई सोचे कि किरणें तो है, या मतलब कि चलो किरणें तो फिर भी ऐसे करके तो जैसे रूम में आ रहा है रोशनी, लेकिन हम सोचे कि ये रूम में हमारे यहाँ से खिड़की से रेज आ रही है, सनरेज आ रही है, लाइट आ रही है, तो ठीक है, आ रही है। लेकिन हमें दिमाग में आएगा ना इसका मतलब सूरज चढ़ा है, हम देखेंगे ना सूरज चढ़ा है, तभी करके यहाँ पे लाइट आई हमारे कमरे में। या फिर चलो छोड़ो इसको भी, देखने की बात हुई है, इसी की आप एग्जांपल ले लो। जैसे हम धूप में बैठते हैं, मानो हम यहाँ पे बैठे हैं, बट मेरी खिड़की से सूरज नजर नहीं आ रहा, मैं यहाँ बैठी हूँ और धूप सेक रही हूँ, मेरी बॉडी पे धूप लग रही है, ठीक है, यहाँ पे धूप लग रही है, मतलब गर्माहट मुझे फील हो रही है। तो गर्माहट का फील होना, गर्माहट मुझे दिखाई नहीं दे रही, मुझे महसूस हो रही है ना कि गर्माहट है, तो गर्माहट है मतलब धूप है, तो धूप है मतलब सूरज है, तो सूरज से निकला ना ये, तो सूरज के ऐसा कार, गर्माहट क्या हो गया, निराकार। सब कुछ जो है वो साकार से आता है, निराकार से नहीं आता। ठीक है, जैसे फूल की एग्जाम्पल दिया आपको, सूरज की एग्जाम्पल दिया आपको, तो भगवान से दोनों आते हैं, साकार भी आता है और निराकार भी आता है, भौतिक भी आता है, आध्यात्मिक भी आता है, जैसा कि हमने पढ़ लिया ऑलरेडी 2-3 दिन पहले, है ना। तो ये सब के सब श्री कृष्ण भगवान जी से ही आ रहे हैं, तो इसीलिए भगवान जो है वो परम सत्य हैं। और साथ ही कृष्ण जो है वो कॉज है, हर एक चीज के, कॉज एंड इफेक्ट। आगे भगवत गीता में भगवान बोलेंगे कि सारे जो हमने कल भी श्लोक किया था ना, 14.4 और 9.18, रेफरेंस दिया था कल भी। तो भगवत गीता में आगे भगवान बोलते हैं कि भी सारे जगत का जो बीज है, बीज रूपी पिता बेसिकली वो कौन है, मैं हूँ। बीज यानी कि कॉज, कारण, जैसे कि कल भक्तन विनीता माता जी ने भी आपको बताया था, है ना, सर्व कारण कारणम। तो बीज से फिर पौधा आता है, यानी इफेक्ट, है ना, यही एग्जाम्पल माता जी ने दी थी कल आपको। लेकिन इस जगत के अंदर जो बीज होता है, उससे अगर कोई पौधा निकलता है तो बीज गायब हो जाता है, हो जाता है ना बीज गायब। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान ही अल्टीमेटली कंट्रोलर है, उन्हीं से इफेक्ट में आती हैं चीजें, और चीजें इफेक्ट में आने के बावजूद भी चीजें भगवान की वजह से ही चलती हैं। तो इसीलिए कृष्ण जो है वो कॉज भी है, कृष्ण जो है इफेक्ट भी है। तो जब ये हम दोनों लेकर चीजें, दोनों को लेकर चलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट जो है भगवान श्री कृष्ण ही है, भगवान ही परम सत्य है, भगवान से सत्य से ऊपर कोई सत्य नहीं है, और सब कुछ भगवान पर ही आश्रित है। जब हम ये चीजें लेकर चलते हैं कि सारे द्रव्य आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, कृष्ण भगवान जी से आ रहे हैं, सर्व कारण कारण। भौतिक प्रकृति किससे आ रही है, कृष्ण भगवान जी से आ रही है, जीव आत्मा किससे आ रही है, कृष्ण से आ रही है। तो ये भगवान श्री कृष्ण जो है यही ओरिजिनल कॉज है। लेकिन जब ब्रह्मांड की बात करते हैं, तो ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से आदि पुरुष जो देखे जाते हैं, जैसे कई लोग मानते हैं कि आदि देव शिव जी हैं, लेकिन शिव जी भी तो कृष्ण से आ रहे हैं, शिव जी के कहाँ से आ रहे हैं, कृष्ण से आ रहे हैं। भागवत महापुराण जब हम पढ़ते हैं उसमें आता है ना, तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ते असूरयः। तो ब्रह्मा जी के हृदय में जो ज्ञान प्रकाशित हुआ, प्रकट हुआ, वो ज्ञान कहाँ से आया, भगवान से आया। भगवान की जो पेट की जो तुन्नी होती है, कमल नाभि जिसको कहते हैं, नाभि में से एक कमल का फूल खिला, उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जो फूल था उसकी जो डंडी होती है ना, डंडी वो काफी ऊपर चली गई, काफी ऊपर चली गई। अब इतनी ऊपर पहुंच के जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य, मतलब ब्रह्मा जी हो गए हैं, तो ब्रह्मा जी आगे पीछे देख रहे हैं कि भाई मेरे को पैदा करने वाला कौन है, मैं कहाँ से आया, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कहाँ से आया। लेकिन उनको कुछ पता नहीं था कि मैं कहाँ से आया। लेकिन हम सब में से ब्रह्मा जी श्रेष्ठ क्यों माने जाते हैं, कि हम लोगों में से ब्रह्मा जी ऊपर क्यों माने जाते हैं, बिकॉज ब्रह्मा जी को पता था कि मुझे इसके लिए कोई है, जिस शक्ति ने मेरे को पैदा किया, जिसने भी मेरे को जन्मा है, जहां से भी मैं आया हूँ, उसका कोई है मेरे को बनाने वाला। उनको एक तो ये ज्ञान था कि मैं अपने आप से नहीं आया, किसी ने लाया है मेरे को, किसी ने उत्पन्न किया है मेरे को, है ना। दूसरी चीज वो ये थी, उनको मालूम था, उनको ये ज्ञान था, ब्रह्मा जी को ज्ञान था कि मेरे को ये साक्षात्कार जो होगा वो कैसे होगा, तपस्या करके होगा, भगवान का, भगवान का नाम जपने से हो, मुझे नाम लेना है। ठीक है, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, ये भी पता नहीं चल रहा कि मैं करूं क्या। तो वो आवाज भी कहाँ से आती है, उनको आवाज सुनाई देती है, तप 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 तप, जैसे पानी की बूंद, पानी में है भगवान, है ना, पानी की बूंद जब पकती है तो क्या बोलती है, तप तप।
टप टप। बेसिकली वो क्या, तप तप तप। तो ब्रह्मा जी को समझ में आया कि मेरे को तपस्या करना पड़ेगा इनको जानने के लिए, अपने आप को बता, वो देखने के लिए मैं कौन हूं, मैं कहाँ से निकला, कैसे आया, मेरा क्या काम है यहाँ पे आने का मकसद क्या था। तो फिर ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मा जी को बनाने वाले भी कौन है, भगवान, भगवान ही है ना। और उसी ब्रह्मा जी के पुत्र कौन है, शिव जी भी उन्हीं के तो बेटे हैं। तो अगर बाप जो है उसको पैदा करने वाला परम पिता है, तो उसके पोते को कहाँ से लाएगा कोई, मतलब कि आया कहाँ से। जैसे मैं हूं, मैं बोलूंगी हाँ मेरे पापा ने मेरे को पैदा किया, मेरे पापा कहाँ से आए, उनको तो दादू ने पैदा किया ना। तो यहाँ पे दादू रूप में अगर देखा जाए तो दादू कौन है, वैसे तो दादाजी हम ब्रह्मा जी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो पीछे से रियल में कौन आ रहा है, मतलब कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान से ब्रह्मा। जब आप गुरु परंपरा की फोटो भी देखते हो उसमें भी सबसे ऊपर कृष्ण भगवान आते हैं, फिर ब्रह्मा, फिर ये ज्ञान करते करता होता 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 32वें नंबर पर प्रभुपाद जी की कृपा से हम सब के पास पहुंचा। लेकिन आया कहाँ से, कृष्ण भगवान जी से आ रहा है। तो जैसे कई लोग बोलते हैं कि आदि भगवान जो वो शिव जी हैं, ठीक है, आदिदेव शिव जी हैं, उनको महादेव कहते हैं, देवों के देव महादेव कहते हैं, यानी देवताओं में जो महान है। महान का दर्जा क्यों दिया गया उनको, जैसे माता जी ने शायद कल भी आपको कल ही बताया था कि शिव जी ने जटाओं में गंगा मैया को स्थान दिया। एक ये था, दूसरा ये था कोई जहर पीने को तैयार नहीं था, विष पीने को तैयार नहीं था, विष का पान शिव जी ने किया, इसीलिए वो देवताओं में सबसे महान है। जगत के लिए उन्होंने किया ना, कि नहीं मर जाएंगे सब, उनको बचाने के लिए शिव जी ने पिया ना जहर, वैसा ही। लेकिन शिव जी भी कहाँ से आ रहे हैं, कृष्ण भगवान जी से आ रहे हैं। जैसे कई लोग शिवलिंग की जो है ना वो कर देते हैं, भर्त्सना कर देते हैं, कि हिंदू लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो लिंग बेसिकली सिंबल को बोला जाता है, प्रतीक को बोला जाता है, चिन्ह को सिंबल प्रतीक ये बोला जाता है। लिंग का मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट पार्ट ऑफ मैन, या जैसे कामाख्या ये मतलब, ठीक है, ऐसे वो चीज नहीं है। तो कई लोग कहते हैं लिंग के चारों ओर जो यूं करके होता है वो पार्वती माता की योनि है, और जो बीच में है वो लिंग है। तो हिंदू लोग देखो ये क्या करते हैं, ये तो इनकी पूजा करते हैं, ये प्राइवेट पार्ट्स की पूजा करते हैं, इनके डेमिगॉड्स का, ठीक है, योनियों की पूजा करते हैं बस। लेकिन लिंग का मतलब होता है सिंबल, चिन्ह प्रतीक होता है जो किसी चीज को सिंबलाइज करता है, ठीक है। मतलब लिंग का मतलब प्राइवेट पार्ट नहीं है। तो शिवलिंग यानी शिव जी का जो ये चिन्ह है, सिंबल है, ये आसपास उसके प्राइवेट जो पार्वती माता है उनका भी कोई पार्ट नहीं है, ये प्रकृति है। प्रकृति के अंदर जीवात्माओं में प्रवेश होता है जो शिव जी के माध्यम से भगवान करते हैं। तो भगवान जी का जो दृष्टिपात है, जो भगवान जी देखते हैं दृष्टिपात करते हैं, उससे प्रकृति में जीवात्माएं डाली जाती हैं। तो जो दृष्टिपात है वो कौन है, वो शिव जी है। जो शिवलिंग है वो सिंबल है, सिंबलाइज करता है एक तरह का, ठीक है। लेकिन उसमें जो भी जीवात्माएं हैं वो कहाँ से आ रही है, वो महाविष्णु से आ रही हैं। लेकिन महाविष्णु कहाँ से आ रहे हैं, महाविष्णु से पहले आते हैं महासंकर्षण। अगर आप लोगों को याद होगा तो परसों भी मैंने लिंक डाला था, एक्सपेंशन ऑफ श्री कृष्णा पढ़ो, उसका वीडियो का लिंक डाला था ना, एक्सपेंशन ऑफ श्री कृष्णा। तो वो भी कहाँ से आ रहे हैं, वो पूरा बताया था। महासंकर्षण वो पाठ है वसुदेव, वासुदेव संकर्षण, अनिरुद्ध प्रद्युम्न से। और फिर आते हैं बलराम जी, बलराम जी कहाँ से आ रहे हैं, कृष्ण भगवान से आ रहे हैं। तो सारे जगत की उत्पत्ति जो है उसका आदि मूल कौन है, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। आदि पुरुष कौन है, भगवान है। आदि गुरु कौन है, कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सबके गुरु कौन है, कृष्ण भगवान है, ठीक है। तो सारी की सारी जगत की उत्पत्ति, भौतिक जगत का भी, आध्यात्मिक जगत, सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड जो भी है उसकी उत्पत्ति का आदि मूल है वो कौन है, वो कृष्ण भगवान है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो सारी सृष्टि का जो आदि मूल है वो है भगवान श्री कृष्ण। इसी प्रकार से सब कुछ जो है वो उन्हीं भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। भगवान भी, उनके अवतार भी, उनकी शक्तियां भी, उनके विस्तार भी, उनकी लीलाएं भी, सब कुछ सब कुछ सब कुछ डिपेंड करता है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कृष्ण भगवान पर। उसी प्रकार से सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है, यही तो भगवान बता रहे हैं, सब कुछ मुझी पर आश्रित है, सब कुछ, सारा कुछ भगवान पर ही आश्रित है, भगवान पर ही आश्रित है, ठीक है। सब कुछ भगवान पर आश्रित है। फिर है जी आपका कि जिस वो एनालॉजी भगवान ने उपमा दे दी कि मोतियों के धागे वाली, जैसे नजर नहीं आता,
धागा नजर नहीं आता, लेकिन माला है, माला पहनी है गले में। माला अगर मैंने गले में डाली है, दैट मीन्स की धागे ने माला के मोतियों को रखा हुआ है ना काबू में, कि भाई गले में पहने रुको। अगर मेरा धागा टूट जाएगा तो मेरी माला तो टूट जाएगी ना, बेस ही खत्म हो गया। तो उसी तरह से भगवान जो है वो सबके बेस है। जैसे माला में धागा नजर नहीं आता, तो कृष्ण भगवान जी भी हमको दृष्टिगोचर नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं है। भगवान है, अदृश्य रूप में है, अपनी शक्तियों के रूप में है। लेकिन जो हमारी इंद्रियां ना, वो भौतिक पदार्थों से बनी है। भौतिक पदार्थ से हम भौतिक प्रकृति को भी पूर्ण रूप से नहीं देख पाते, ना समझ पाते हैं। तो भगवान को कहाँ से समझ पाएंगे इन भौतिक आंखों से? कहाँ से? इन भौतिक कानों से भगवान जी की आवाज कहाँ से सुन पाएंगे? है ना, नहीं सुन पाएंगे, नहीं देख सकते। 1 मिनट, इसको हिट थोड़ी जगह। तो यही है इसका। ठीक है, हमारी जो इंद्रियां भौतिक पदार्थों से बनी है, तो हम नहीं देख सकते। तो भला भौतिक पदार्थ से चिन्मय वस्तु को कैसे देख सकते हैं? इसलिए जब तक भौतिक पदार्थ की लिमिटेशन से हम परे नहीं जाएंगे, तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। इसके बारे में हमने ईशोपनिषद में पढ़ा था। ईशोपनिषद में ही पढ़ा था ना, उसकी भूमिका में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारी इंद्रियां पूर्ण है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। इंद्रियों में त्रुटियां पाई जाती हैं, 6 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी इंद्रियों में। जो भी हमारी इंद्रियां, उसमें 6 तरह की। एक तो मनुष्य गलती करता है, उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, ठगने की प्रवृत्ति है। दूसरा, जो अपनी इंद्रियां उसको प्रॉपर महसूस नहीं करवा पाती, अनुभव नहीं करवा पाती, एक्सपीरियंस नहीं दे पाती जो रियलिटी होती है उसका। भौतिक इंद्रियां भौतिक जगत की चीजों को ही नहीं प्रॉपर हम समझ पाते कई बार। जैसे रस्सी लटक रही होती है अंधेरे में, हम सोचे ओ सांप लटक रहा है पांव पेड़ के नीचे से, देखो सांप है वहां। तो भौतिक इंद्रियों से नहीं समझ पाए, आंखों से नहीं समझ पाए। था क्या रस्सी, हमने क्या समझा सांप। कई बारी होती है, कई बारी होता है कि किसी ने बोरी को ऐसे करके बांध के ना, गठरी बना के एक कोने में लगा के रखी होती है। आप अंधेरे से निकलोगे ना, आप सोचोगे ओए यहाँ पे बंदर ऐसे करके बैठा हुआ है, बंदर ऐसे मुझे घूर रहा है, बंदर मेरे को पकड़ेगा। तो हमें बोरी बंदर नजर आती है, तो भौतिक दृष्टि का कसूर है ना। भौतिक सत्य को भी पूरे तरीके से नहीं देख पाते कि वो बोरी है। मीठा कुछ हम खा लेंगे, उसके बाद हम दोबारा से कोई मीठी चीज खाएंगे, वो मीठी चीज का हम टेस्ट नहीं ले पाएंगे। जैसे मान लो पहले मैंने जलेबी खाई, थोड़ी देर के बाद मैंने मीठी लस्सी पी, या मान लो मैंने गजरेला खाया, फिर मैं कहूंगी गजरेले में ना मीठा नहीं है। कहेंगे नहीं मीठा है, मैं कहूंगी नहीं। फिर मुझे समझ में आएगा मैंने मीठे से पहले मीठा खाया ना, इसलिए मेरे को जीभ मेरी धोखा दे रही है कि भाई मेरे को मीठे का टेस्ट नहीं आ रहा। है ना। तो भौतिक इंद्रियां जो है हमारी पूर्ण नहीं है। जैसे हम यहाँ से देखते हैं चांद को, सूरज को, तो लोग सोचते हैं ये येलो कलर की प्लेट है सूरज, और जो चांद है वो व्हाइट कलर की प्लेट है, थाली है। लेकिन व्हाइट थाली है, येलो थाली थोड़ा है ये। सूरज है, चांद है। तो भौतिक आंखों से हम नहीं समझ पाते। तो ऐसा ही है। ठीक है। फिर यहाँ पे भगवान जी ने बताया धनंजय। धनंजय बोला अर्जुन का। अर्जुन का एक नाम धनंजय भी है। धनंजय क्यों बोला है? क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज थे ना, जो उनको एक यज्ञ करवाना था, उनका महायज्ञ होना था। तो उसके लिए जब बड़ा सा यज्ञ है, तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करना चाहिए था, मतलब पैसा चाहिए था, उतना पैसा भी नहीं था। तो धन अर्जित करके लाए थे अर्जुन जी, कि भाई हमारे घर का जो यज्ञ है वो अच्छे से हो सके। तो पैसा इकट्ठा करके लाए धनंजय, इसलिए उनको धनंजय बोला गया। और यज्ञ है विष्णु की प्रसन्नता के लिए, है ना। तो विष्णु की प्रसन्नता के लिए धन लेकर आए, उनको धनंजय कहा। लेकिन धनंजय को यह भी समझना होगा कि यज्ञ जो है ये वास्तव में भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। लेकिन भगवान कौन है ना। भगवान को जो आप अर्पित कर रहे हो ना, वो भी भगवान से ही आ रहा है। क्योंकि हम कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मेरा तो कुछ नहीं है, आपका, आपकी चीज आप ही को चढ़ा रही हो। आप ही ने पैसे दिए थे भगवान, आप ही के पैसों से आप ही को मैंने फ्रूट लाया और आपको चढ़ा दिया भगवान को। है ना। वही चीज, क्योंकि हर वस्तु भगवान पर आश्रित है। जैसे गंगा में हम जाते हैं ना स्नान करने, जब हरिद्वार में भी क्या होता है कि आपने बड़े सारे लोगों को वहां पे देखा होगा, जब वो पानी में जाते हैं तो पानी में ऐसे करके पानी उठाते हैं, मतलब गंगा जल अपने हाथों में लेते हैं, फिर गंगा जल को यूं करके ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो मतलब गंगा जल से ही पानी लिया, गंगा जल से ही जल उठाया, गंगा जल को ही अर्पित किया, ऐसे कर दिया। तो फिर मतलब आप ही को चढ़ा दिया। तो गंगा
जल में मतलब गंगा को डालने वाला का भला ही मतलब हो जाता है, मतलब कि जैसे गंगा उसने उठाया, हाथ में उठाया, तो मतलब होता है ना कि भाई ये मैंने चढ़ाया गंगा जल को, मैंने ये पानी मतलब मैंने चढ़ाया। बट ये था किसका वास्तव में? गंगा जल का अपना ही तो पानी था, अपना ही तो जल था उसका, हमने कहा, हमने उसी का उठा के उसको दे दिया, तेरा तुझको अर्पण। तो उसी तरह से भगवान की जो वस्तुएं हैं वो उन्हीं पर आश्रित है। उन्हीं आश्रित वस्तुओं को जब उन्हीं की सेवा में लगाते हैं हम लोग, उनकी ही प्रसन्नता के लिए, इससे भगवान बहुत खुश होते हैं। यही यज्ञ है, और यज्ञ के सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो भगवान पर ही निर्भर करते हैं। तो ये भगवान धनंजय यानी कि अर्जुन को बता रहे हैं। दूसरा ये भी है कि जैसे इसका एग्जाम्पल आप लो कि जैसे जैसे कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि भगवान की ही चीज भगवान को दी तो उनको उसमें क्या खुशी होगी, उसमें भगवान का क्या क्या होने क्या खुशी होगी, हमने अपनी जेब से तो कुछ नहीं ना दिया भगवान को, तो उसमें क्या हो गया कि भगवान की ही दी हुई चीज हमने भगवान को चढ़ा दी, अर्पित किया, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, जैसे गंगा जल वाला एग्जाम्पल दिया, यूं करके छोड़ दिया। तो गंगा जल को क्या की खुशी, उसको क्या प्रसन्नता, उसी का पानी तो था, उसको क्या दिया, उसको क्या मिला। इसको आप भौतिक जगत के एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे हमारा हमारा घर है, ठीक है, हमारा घर है, तो हमारे घर में जैसे आप हो, आप मम्मी पापा हो, बच्चे हैं आपके दो। तो आपने अपने दो दो बेटे हैं आपके, या दो बच्चे हैं, दो बच्चों को आपने बुलाया अपने पास और उनको ना पैसे दिए, ये लो बच्चे 20-20 रुपया आपकी खर्ची, 20-20 रुपीज ले जाओ आप लोग पॉकेट मनी, तो इंजॉय। एक बच्चा जो था उसने 20 रुपए का पूरा अपना, एक ने चॉकलेट खा लिया, एक ने, दोनों में ये मान लो कि उसने एक ने पूरा अपना चॉकलेट केला खाया। एक बच्चा था, उसने ना एक चॉकलेट लाया और एक पेन लाया, पापा आप ऑफिस में जाते हो ना, ये पेन मैंने आपके लिए लाया। और वो जब चॉकलेट खा रहा था, उसने पापा को बोला, पापा एक बाइट आप भी ले लो ना। उसके पापा को ज्यादा अच्छा कौन लगेगा, प्रसन्नता किसके उससे होगी। हालांकि जिम्मेदारी तो पापा दोनों की निभा रहे हैं, उसको भी 20 रुपए दे दिए, इसको भी 20 दे दिए, उसने भी इसका अपना अकेला खाया। इस बच्चे ने पापा के लिए गिफ्ट लाया, या पापा को चॉकलेट जो खुद खा रहा था, पापा एक आप भी खा लो। तो पापा को ज्यादा अच्छा कौन लगेगा, देने वाला बच्चा अच्छा लगेगा ना। तो भगवान की प्रसन्नता, तेरा तुझको अर्पण, पैसे किसने दिए, पापा ने दिए, कमाए किसने, पापा ने कमाए, खर्चने के लिए किसको दिए, बच्चों को दिए, खाने के लिए किसको दिए, बच्चों को दिए। लेकिन बच्चों ने उसी पैसे में से पापा को गिफ्ट दिया, या पापा को चॉकलेट उसी का छोटा सा एक पीस खिला दिया, तो पापा खुश हुए ना, पापा प्रसन्न हुए ना। उसी तरह से जब हम भगवान जी को, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भगवान जी की ही सारी चीजें हैं, क्योंकि हमने पढ़ लिया सब कुछ भगवान पर ही आश्रित है। हमको लगता है ये पैसे मैंने कमाए हैं, दिन रात कंपनी में खून पसीना एक मैंने बहाया है, ठीक है, भूखा रहा हूं मैं, पैदल चला हूं मैं, किराए के पैसे बचाए हैं मैंने गाड़ियों के, कि मैं गाड़ियों के पैसे बचाऊंगा। तो भगवान को चढ़ाऊं, क्यों चढ़ाऊं भगवान को। तो इस तरह से कहीं होता है कि मैं क्यों चढ़ाऊं, ये मेरा है, ये फल का अधिकार मेरा है। कुछ लोग होते हैं ऐसे वाले भी होते हैं बीच में से, कि सोचेंगे कुछ कर्म करेंगे, थोड़े से फल भगवान को चढ़ा देंगे, सब्जी हम खुद खाएंगे। कुछ इस तरह के भी होते हैं। कुछ मिल बांट के खाने वाले होते हैं कि नहीं, पहले भगवान जी आपको खिलाएंगे, क्योंकि आप ही की वजह से मेरी नौकरी लगी है, आप ही की वजह से मैं पैसा बचा पाया हूँ, मेरे अंदर बुद्धि जो आई थी मनी को सेव करने की, वो आप ही ने दी है। तो अब आपके लिए भी मैं अच्छा सा मंदिर बनवा रहा हूँ अपने घर में। अब आपको एक खाने जैसे डब्बे जैसे मंदिर में रहने की जरूरत नहीं है, भगवान मैं अच्छा मंदिर बनाऊंगा अब आपका। पहले मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कोई बुक नहीं पढ़ा ले पाता था भगवान, अब मैं भगवत गीता भी पढ़ूंगा, आपके बारे में जानूंगा भगवान। तो भगवान से जुड़ी हुई चीजें भक्त कर रहा है। अपने लिए कपड़े लेने जा रहे हैं, आज मुझे महीने की तनख्वाह मिली है, सैलरी मिली है, आज मैं अपनी मर्जी से कपड़े खरीदूंगा, अपने अच्छे अच्छे कपड़े लूंगा। फिर मन में आएगा, नहीं यार, पहले मुझे भगवान ने ही नौकरी दिलवाई थी, भगवान के लिए भी कपड़े लेने चाहिए। पहले हम अपने घर के जो अर्च वगैरह है उनके लिए भी हम शॉपिंग करेंगे, फिर अपने लिए भी करेंगे, तो भगवान को हम देंगे। भगवान को बहुत खुशी होती है कि हाँ ठीक है, इसने अपनी नेक कमाई का जो पैसा है, ये मेरे मेरे को भी मतलब इसने कुछ अर्पण किया, कुछ दिया, तो भगवान प्रसन्न होंगे ना, उसी वे में बताया जा रहा है। ठीक है, इसको इसी भौतिक जगत की एग्जाम्पल से समझिए आप। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम होता। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। तो जैसे कि इस वर्ष से माता जी ने भी आपको क्लियर कर दिया है तात्पर्य, एवं श्रीला प्रभुपाद जी ने बताया है, ठीक है, क्लियरली कितने सारे वर्ड्स दे के भगवान ने क्लियर कर दिया है
सॉरी, तात्पर्य में कितने सारे वर्स देके प्रभुपाद जी ने क्लियर कर दिया है। जो कृष्ण है वही क्या है, आदि पुरुष है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उन पे ही सब कुछ, उन उन उनसे ही सब कुछ आ रहा है, वही सभी कारणों के कारण है। ठीक है। चाहे फिर आप वो ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ये वाला श्लोक ले लो, या एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं कौन है, कृष्ण है। ये वाला श्लोक ले लो। ठीक है। कोई भी वर्स ले लो, इसमें सब में गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी, गोविंद कौन है, आदि पुरुष है। ठीक है। ये वाला वर्स ले लो, कोई भी वर्स ले लो, उसमें भगवान कृष्ण जो है इस सब में क्लियर हो जाता है कि भगवान कृष्ण ही आदि पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उन पे ही सब कुछ टिका हुआ है। तो माता जी ने मोतियों वाली माला की जो आपको एग्जाम्पल है वो भी दे दी है ना। देखो, अगर धागा ना हो, ठीक है, हम जब हमें कोई बोले कि हमें मोती पिरो के माला बनानी है, ठीक है। इवन कि जब हम भगवान के लिए भी वो बनाते हैं, फूल वाली माला बनाते हैं, या नॉर्मली भी कोई भी माला बनाते हैं, ठीक है। मार्केट में भी आप देखोगे नेकलेस मिलते हैं, मोती वाली माला मिलती है मोतियों की, ठीक है। तो आप जब माला लेने जाते हो तो ऐसे तो नहीं कि मोती चिपके होते हैं, क्योंकि अगर चिपकाएंगे तो वो गिर ही जाएंगे ना सब। किससे होता है, धागे से गूंदा होता है, धागे से या चेन से, है ना। तो उसको टिकाने के लिए हमें एक धागे की जरूरत पड़ती है, नहीं तो मोती जो है वो इधर उधर बिखरे पड़े रहेंगे। वैसे ही जो आप देख रहे हो, ये ब्रह्मांड देख रहे हो, प्लैनेट्स देख रहे हो, ग्रह देख रहे हो, ठीक है, कुछ भी देख रहे हो, ठीक है, सृष्टि जो पूरी की पूरी है वो किसके ऊपर आश्रित है, भगवान के ऊपर। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है, मतलब मुझ पर ही टिका हुआ है। और मुझसे, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई भी सत्य नहीं है। हम बोल तो देते हैं कि हाँ कृष्ण, हम कृष्ण जी को मानते हैं, हम कृष्ण जी तो बहुत अच्छे वो हैं, मतलब है ना, बहुत ज्ञान देते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो नए नए भक्ति में आए होते हैं, या भक्ति में अभी नहीं आए होते, लेकिन उनको वो ये चीज नहीं मानते कि कृष्ण भगवान है। वो अगर उनसे पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हो नॉर्मली, तो वो बोलेंगे मैं गणेश भगवान के मंदिर भी जाता हूँ, मैं शिव जी भगवान के भी, मैं शनि देव भगवान के मंदिर भी जाता हूँ। वो सबको ही भगवान बना देंगे। ठीक है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, है ना। मुझसे श्रेष्ठ कोई भी सत्य नहीं है, तो मतलब भगवान कौन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान तो केवल कृष्ण ही है, परम सत्य भगवान कृष्ण है, आदि पुरुष है, समस्त आनंद के आगार है, गोविंद है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, समस्त कारणों के कारण है। ठीक है। इतना कुछ जो है तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी ने क्लियर, ताकि हमें कोई भी जो है डाउट वो नहीं रहे। ठीक है। अभी एक इसकी एग्जांपल लेंगे, जैसे एक किसान होता है, ठीक है। किसान क्या करता है, अपने बैलों को, गायों को उससे बांध के रखता है, खूंटी से बांध के रखता है, या आपने देखा होगा उसके गले में ना मोटा सा वो कड़ा जैसे होता है, कड़ा जैसे चेन टाइप वो डाली होती है, ठीक है, बैल के गले में। तो संगल संगल टाइप ना। संगल, जी थैंक यू माता जी। संगल डाला होता है, ठीक है। तो संगल से वो उसको कंट्रोल करता है ना, बैलों को, गायों को, ताकि वो इधर उधर भाग ना जाए, या कोई जानवर आके उनको वो ना कर दे, अटैक ना कर दे उनके ऊपर, तो ये मेरे कंट्रोल में रहे, है ना। या फिर ये लोगों के घर पे ना चली जाए इधर उधर। वैसे ही सिमिलरली सॉरी, वैसे ही सिमिलरली जो कृष्ण भगवान है वो भी क्या करते हैं, पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को जो भी है सबको कंट्रोल में रखते हैं अपने। ठीक है। लेकिन भगवान जो है वो अपनी शक्ति से ऐसे जबरदस्ती कंट्रोल में नहीं रखते, वो सबको प्यार से कंट्रोल में रखते हैं, सबको प्यार से चलाते हैं। जैसे किसान जो है, ठीक है, उसको अपनी गायों की फिक्र है ना। वो प्यार करता है गायों से, बैलों से, फिक्र है कि इनको कुछ हो ना जाए, या इधर उधर ना चली जाए, किसी के ऊपर किसी को हर्ट ना कर दे, हार्म ना कर दे, तो वो उनको इसीलिए बांध के रखता है, संगल डाल के रखता है ना।
और सिमिलरली, और वो कभी कभी जरूरत पड़े तो वो फेंस भी लगाता है आसपास में, है ना, जो वाड़ा होता है, ताकि वो कोई अंदर ना आ जाए ऐसे ही, है ना, या चोरी ना कर जाए मेरी गाय बैलों को। तो वैसे ही जो भगवान जो है वो हम सबको बहुत प्यार से चलाते हैं, पूरी सृष्टि को। ठीक है, तो ये एक सुधार ग्रह की तरह है, जैसे कि हमने बहुत बारी डिस्कस किया है। तो हमें ये मनुष्य जन्म जो है वो हम हमारा सबसे बड़ा सुधार वाला जन्म है, तो इसमें हम अपना सुधार कर सकते हैं, क्योंकि बाकी योनियां जो है, चाहे वो अब जानवर की ले लो, बर्ड की ले लो, पेड़ पौधों की ले लो, ठीक है, जलचर प्राणियों की ले लो, कोई भी योनि ले लो, उसमें हम सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हमारी बुद्धि नहीं होती ना। ठीक है, बुद्धि नहीं होती, हम श्रवण नहीं कर सकते, ना भगवान की कथा समझ सकते हैं, ना कीर्तन कर सकते हैं। सॉरी। तो फिर क्या हो गया, यही जो मनुष्य का जन्म है, जो वही उसी में हम अपना सुधार कर सकते हैं। देखो, अगर हम किसी एक डॉगी को अपने पास बिठा ले, या मान लो एक पैरट को बिठा ले अपने पास, ठीक है, या एक चिड़िया को बिठा ले, अगर हम उनको बोलते रहे, सुनो कृष्ण ही आदि पुरुष है, कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तुम कृष्ण का हरे कृष्ण जप करो करो करो, उनको 2 घंटे बिठा के भी लेक्चर दे रहे, डॉगी जो है वो पूंछ हिलाता रहेगा, वो देखता रहेगा कब मेरे सिर पे हाथ फेरेगा, कब मुझे प्यार देगा, बस उसको इससे मतलब है, ये कब मुझे खाने को रोटी देगा, है ना। तो क्या है, आहार। ठीक है, आहार से मतलब है उनको। इसी तरह चिड़िया हो गई, कोई हो गया, उनको क्या है कि बस हमें दाना मिल जाए, पानी मिल जाए, दाना मिल जाए, बस। आप उनको कितना भी 3 5 5 घंटे, 2 दिन 4 दिन, ठीक है, बिठा के बोलते रहो, कृष्ण आदि पुरुष है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, हरे कृष्ण महामंत्र करो, क्या वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। एक मनुष्य ही है जो, जिसको बुद्धि होती है, मतलब है तो आज के टाइम में अल्प बुद्धि वाले लोग हैं कलयुग में, लेकिन इतनी समझ है मनुष्य को कि वो सुन सकता है, उसको मन बुद्धि अहंकार सब कुछ है उसमें, तो वो जान सकता है कृष्ण के बारे में। ठीक है, तो वो कृष्ण की सेवा भक्ति कर सकता है। ठीक है, तो यही जो है मौका हमारे पास एक जन्म है, तो उसमें हम अगर समझ गए कि कृष्ण आदि पुरुष है, कृष्ण भगवान है, ठीक है, और कृष्ण भगवान भी कहते हैं ना, मुझे जानना इजी नहीं है, लेकिन जो पर्सन ये जान जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही, मतलब मेरे ही सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है, ठीक है, मुझसे श्रेष्ठ कोई भी सत्य नहीं है, जो मुझे जान गया, जो मेरे नाम गुण रूप लीला को जान गया, ठीक है, कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही समस्त कारणों का कारण हूँ, वो अंत में किसके पास आता है? वो मेरे पास आता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम भगवान के बारे में जान गए तो हम ऑटोमेटिकली भगवान की भक्ति सेवा में लग जाएंगे, हमें किसी किसी को हमें कहना भी नहीं पड़ेगा भक्ति करो सेवा करो। हमें अगर पता चल गया कृष्ण भगवान है, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, हमें अपना जन्म सुधारना है, हमें इस जो है जेल से बाहर निकलना है। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे कि कुछ लोग होते हैं कि वो बोलते हैं कि ये जो संसार है ना, वो दुर्गा देवी चलाती है, मतलब एक शक्ति है, आदि शक्ति, उसको बोलते हैं आदि शक्ति, बोलते हैं कुछ लोग कि आदि शक्ति दुर्गा देवी चलाती है ये संसार। ठीक है, ठीक है, दुर्गा देवी चलाती है, लेकिन वो किसके कंट्रोल में है, किसके अंडर में है? कृष्ण के अंडर में है। ठीक है, लेकिन वो आदि शक्ति नहीं है, ठीक है, वो शक्ति है। ठीक है, तो आप देखोगे आदि शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी, भगवान की हलादिनी शक्ति। ठीक है, अंतरंग शक्ति में जिसको बोला जाता है इंटरनल पोटेंसी। ठीक है, लेकिन जो दुर्गा देवी है वो माया देवी, माया शक्ति जो है वो संसार को चलाती है, लेकिन वो भी भगवान के कंट्रोल में है। जैसे कि इसकी एग्जांपल लेंगे, जैसे एक पति है, ठीक है, अभी पत्नी बोले कि मुझे ना आप थोड़े से पैसे दे जाइए, जैसे पति जा रहा है, जॉब पे जा रहा है, शॉप पे जा रहा है, तो पत्नी क्या कहेगी, मुझे आप थोड़े से पैसे दे जाइए, मुझे सब्जी खरीदनी है, फ्रूट खरीदना है, और जो पीछे से फर्नीचर वाला आएगा ना हमारा फर्नीचर ठीक करने, फिर मैं फर्नीचर वाले को भी पैसे देने हैं। ठीक है, अब ये ठीक करवाना है, जो भी है वट एवर एक्स वाई जेड, जो भी ठीक करवाना है। ठीक है, तो पति क्या करता है, अपनी पत्नी को पैसे दे के जाता है। अभी दूसरा पर्सन जो भी फर्नीचर ठीक करने आएगा, है ना, उनका, या जो सब्जी खरीद रहा है, ठीक है, सब्जी देने आया है, सॉरी, सब्जी देने आया है, बेचने आया है, उसको
उसको पैसे कौन दे रहा है? पत्नी दे रही है, ठीक है। फर्नीचर ठीक कौन करवा रहा है? पत्नी करवा रही है, ठीक है। अच्छा भैया आपने इतने का ठीक किया, 700 बने, ये लो 700। सब्जी इतने की बनी, मैं पैसे लेके आती हूँ, ये लो पैसे लो, ठीक है। अभी जो पत्नी है वो पैसे दे रही है, ठीक है, चला रही है, पैसे से सेट करवा रही है, मेंटेनेंस करवा रही है। लेकिन उसके ऊपर भी एक शक्ति है, मीन्स के उसको जो पैसे दे के गया है, कौन पैसे दे के गया है? उसका हस्बैंड पैसे दे के गया है ना। उसका पति उसको पैसे दे के गया है कि तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके इसको दे देना, उसको दे देना, ऐसे करके चला लेना, है ना, घर चला लेना। लेकिन जो निर्विशेषवादी, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, जो लोग होते हैं जिनको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता, या जो लोग बोलते हैं कि शक्तिमान है ही नहीं कोई, है ना, कृष्ण कोई भगवान है ही नहीं, वो क्या सोचते हैं कि हाँ ये संसार चल रहा है चल रहा है चल रहा है। लेकिन उनको नहीं पता कि इसके ऊपर अगर शक्ति है तो शक्ति का भी तो कोई सोर्स होगा ना। शक्ति जहां से आ रही है तो शक्ति मान से आ रही है। जैसे कि हम प्लग लगाते हैं, कोई भी मोबाइल चार्जिंग पे लगाना हो, कोई भी इन्वर्टर चलाना हो, माइक्रोवेव चलाना हो, तो हम सॉकेट में प्लग को डालते हैं, ठीक है। सॉकेट में प्लग को डालने से क्या होता है? बिजली आती है, ऊर्जा आती है, तो उसकी हेल्प से माइक्रोवेव, इन्वर्टर, फोन चार्जिंग सब होता है, ठीक है। अगर वो अकेला सॉकेट लगा के खड़ा दे, ठीक है, तो क्या काम करेगा? नहीं। कहीं से बिजली आ रही है, पीछे से वो बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी तो बिल आता है हमारे घर पे बिजली का ना। बिजली आ रही है तभी तो शक्ति आ रही है ना, तभी ऊर्जा आ रही है ना। तो शक्तिमान कोई है पीछे, शक्तिमान से ही शक्ति आती है। वैसे ही जो दुर्गा देवी है जो संसार चला रही है, वो किसके ऊपर आश्रित है? भगवान कृष्ण पे आश्रित है। जैसे कि मोती किसके ऊपर आश्रित है? धागे के ऊपर आश्रित है, धागे के ऊपर टिके हुए हैं। सिमिलरली जो संसार चल रहा है, आप ब्रह्मांड देख रहे हो, जो आप कभी कभी लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया, ब्रह्मा जी चला रहे हैं संसार। लेकिन ब्रह्मा जी को ज्ञान किसने दिया? ब्रह्मा जी को सेवा किसने दी? कृष्ण ने, उस शक्तिमान ने, उस आदि पुरुष गोविंद ने, कृष्ण ने। और वो शक्तिमान कौन है, ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, ये हमें क्लियर हो गया। वो कौन है? कृष्ण है। और इसीलिए हम, जैसे कि एक प्रेसिडेंट है, ठीक है, एक प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, उसके नीचे अंडर में बहुत सारे ऑफिसर हैं। अगर हम प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली जानते हैं, मान लो प्राइम मिनिस्टर हमारे मौसा का बेटा लगता है या थोड़ी सी दूर से रिश्तेदारी है, हम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकते हैं, तो हम छोटे छोटे वाले लोगों के पास क्यों जाएंगे हेल्प मांगने? सिमिलरली अगर हम डायरेक्ट हमारी अप्रोच, हरे कृष्ण, तो हमारी डायरेक्ट अगर हमारी अप्रोच कृष्ण से है, ठीक है, कृष्ण से है डायरेक्ट हमारी अप्रोच, तो हमें फिर इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है ना। क्योंकि हमने ये बात तो सुनी है ना, दो नाव में पैर रखने वाला डूबता है, ठीक है। पानी में हम जा रहे हैं, एक नाव है, एक इधर नाव है, एक पैर इधर टिकाएंगे, एक पैर इधर टिकाएंगे, ऐसे तो गिर जाएंगे ना, बीच में गिर जाएंगे। तो एक ही नाव पे चलना है हमें, कृष्ण के ऊपर आश्रित है। कृष्ण खुद कह रहे हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई भी सत्य नहीं है, मेरा ही आसरा लो, मेरे ही ऊपर सब कुछ आश्रित है। तो हमें उस कृष्ण की सेवा करनी है। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, ऐसे गोविंद आदि पुरुष को मैं भजता हूँ, ठीक है, जो कौन है? सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है, ठीक है। तो हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। जी माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। की श्री जय, भगवान की जय। भगवान ग्रंथराज की श्रीमद् जय, भागवतम महापुराण की जय। की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आप सभी भक्तों की की जय। आज जय, के जय। हरे की कृष्ण। जय। हरे